पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। या दो बात है, इसकी पूरी मैं कई बार कहा कि पूरा जांच कीजिए। अब मलेशिया में मयंक सिंह बैठा है, एक तरफ अमन साहू को छत्तीसगढ़ में बीजेपी बना दी हुई है। अब मयंक और छोटा राजन का क्या रिश्ता है, और वो क्यों चाहता है कि पप्पू यादव को मारे, या और कोई लोग जो मारना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी हाथ है, बड़ी मछली है, छोटी मछली तो है नहीं। ये ध्यान भी नहीं है कि कौन फिर से क्या कर रहा है। भैया इसके पीछे कौन है, मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार कोई ना कोई तो पीछे है। क्यों, क्या कारण है? जब मेरा कोई नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली और इस बार उनके पीए को धमकी मिली है। दरअसल उनके पीए के व्हाट्सएप नंबर पर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों की तरफ से व्हाट्सएप चैट आता है और पूछा जाता है कि तुम ही पप्पू यादव बोल रहे हो ना। उसके बाद जो तमाम चैट है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी, जिसके बाद पप्पू यादव के पीए ने बाज़ाब्ता एफआईआर तक दर्ज करवाई, उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाया। अब इन सब के बाद पप्पू यादव का बयान निकलकर सामने आया है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि कौन है जो मुझे मरवाना चाहता है, आखिर मुझसे दुश्मनी क्या है, क्योंकि मैं तो हमेशा विकास का ही कार्य कर रहा हूँ। ये वही व्यक्ति हो सकता है जो बिहार का विकास नहीं चाहता है, जो पूर्णिया का विकास नहीं चाहता है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने तो ये भी कह डाला कि मुझे जहाँ से धमकी मिल रही है, जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है वो बीजेपी का के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के बीजेपी से उनका जो है रिश्ता निकलकर सामने आया है और मुझे मरवाने के पीछे कोई बड़ी हस्ती है। तो देखिए किसका नाम आखिरकार पप्पू यादव लेना चाहते हैं, आखिरकार पप्पू यादव ने किस पर निशाना साधा है, कौन है वो बड़ी हस्ती जिस पर पप्पू यादव को शक है और पप्पू यादव कह रहे हैं कि कोई बड़ी हस्ती, कोई बड़ी मछली है जो मुझे यानी पप्पू यादव को मरवाना चाहती है, जो चाहता है कि बिहार का विकास ना हो, पूर्णिया का विकास ना हो। तो देखिए अपने पीए को मिली धमकी पर क्या कुछ पप्पू यादव का कहना है, किस तरीके से उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे से मिली धमकी पर अपना बयान दिया है, वो सुनवाते हैं। एक वक्त नहीं, ये मुझको तो हम तो झारखंड के चुनाव में लगातार एक सप्ताह से थे। छठ के कारण हम घर आए थे, पुणे आए थे, और मुझको तो ये ध्यान भी नहीं है कि कौन फिर से क्या कर रहा है। भैया इसके पीछे कौन है, मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार कोई ना कोई तो पीछे है। क्यों, क्या कारण है? जब मेरा कोई सिवाय विकास के, अभी आपने देखा कि मैं पूर्णिया के एयरपोर्ट का सारी चीज़ें कंप्यूटर से बन के गवर्नमेंट को सौंप दी गई, काम शुरू हो गया। 336 NH4 की स्वीकृति मिल गई। लगातार कामों के अलावे झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव जो आज लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए सबसे बड़ा विषय है, और मैं समझता हूँ कि एक तरफ आदिवासी और झारखंड के गरीब और वहाँ के व्यापारियों की सरकार है, दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है अदानी का सरकार बना। तो आदिवासी और लोकल व्यापारी की सरकार रहेगी या बाहर अदानी की सरकार रहेगी, या हेमंता विश्वास जो गुंडाई करते हैं, जिनके बारे में मैंने कल भी कहा है कि इतना बड़ा मुख्यमंत्री जिन्होंने 80% लोगों का जमीन कब्जा कर लिया, सभी चाय बागान कब्जा कर लिए, लगभग हेमंता विश्वास के पत्नी के नाम से 2 दर्जन से ज़्यादा अकाउंट हैं उनके, कई कंपनी है जिसमें चिट फंड के पैसे हैं, जिसमें सारे पैसे हैं, और वो जाके वहाँ गुंडाई करता है। तो मेरी लड़ाई तो बिल्कुल साफ है कि हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना, लेकिन जिस तरीके से कल फिर यहाँ आते ही कि मैं मुझको मिल गया है सुपारी मिलने, हमको पैसा दे दिया गया है, मारेंगे, फिर वीडियो पर कि ये पिस्टल है इसी से मारेंगे। तो ये
एक मैं समझता हूँ कि मेंटल टॉर्चर कि मैं लगातार जो वर्किंग हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, या दो बात है इसकी पूरी, मैं कई बार कहा कि पूरा जांच कीजिए। अब मलेशिया में मयंक सिंह बैठा है, एक तरफ अमन साहू को छत्तीसगढ़ में बीजेपी बना दी हुई है। अब मयंक और छोटा राजन का क्या रिश्ता है, और वो क्यों चाहता है कि पप्पू यादव को मारे, या और कोई लोग जो मारना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी हाथ है, बड़ी मछली है, छोटी मछली तो है नहीं। तो क्यों मारना चाहता है यह भी विषय है, और इस अपराधी को संरक्षण किसका प्राप्त है ये भी विषय है। तो मारवाना कौन चाहता है, संरक्षण प्राप्त किसका है। और आज 1 महीना से सिवाय पप्पू यादव के दूसरा न्यूज ना हो कंट्री में, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, और कोई मतलब नहीं हमको। तो पहले भी एक गिरफ्तारी भैया 2 एफआईआर 6 एफआईआर हो चुका है। नहीं, पहले की गिरफ्तारी का कोई, जो लगातार जिससे वीडियो है, ऑडियो है, हॉरिंस जिसका नाम है, वो तो कहता है कि मैं अमुक आदमी का राइट हैंड हूँ, अमुक आदमी का राइट हैंड हूँ। आप उसकी गिरफ्तारी करिए ना, आप मलेशिया जाइए ना। आप लगातार, कल जो आया फिर एफआईआर लॉन्च हुआ कनॉट प्लेस में, पुडिया में भी मैंने एफआईआर लॉन्च किया। मैं लगातार 6 एफआईआर लगभग हो चुके हैं। मैं लगातार डीजीपी साहब, आईजी हेडक्वार्टर, तीनों एसपी, डीआईजी, आईजी, सबके नॉलेज में मैं दे रहा हूँ कि लगातार क्या घटना हो रही और किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही। क्या आम आदमी को जीने का कोई राइट नहीं है, या अपराधी को इतना शेल्टर मिल रहा है कि वो किसी को मारने की बात कर रहा है। तो शेल्टर दे कौन रहा है, सिस्टम या सरकार? सरकार बिल्कुल पॉलिटिकल होगा, सिस्टम बिल्कुल मददगार होगा। तो ये जांच का विषय है, और आपको मैं कई बार कह चुका हूं, ना मैं भगवान से डरता हूं ना आदमी से डरता हूं। मैं लगातार रात भर मैं घाट गया हूं, मैं अपने कामों में लगा हुआ हूं। मैं बार बार कहता हूं कि किसकी क्या लड़ाई है ये कानून देखेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति और कोई भी विचारधारा संविधान, देश और लोकतंत्र से ऊपर होगा। तो हम सरकार को जरूर अपने विचारों से जगाने का प्रयास करें, बस इतना है मेरा। ये तो मेरा नैतिक दायित्व है सरकार को जगाना, सरकार की जिम्मेदारी का एहसास करवाना। उसमें पप्पू यादव को मारने ना मारने का क्या मतलब है भाई। आगे भी किसी को आप गलत करिएगा तो आप उसकी जिम्मेदारी का एहसास करवाएंगे हर परिस्थितियों में। और फिर मैं कह रहा हूं, जिनको जो करना हो करे, मैं सच्चाई के रास्ते कतई पीछे हटने वाला नहीं हूं, और सच के साथ ही खड़ा रहूं।